सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। वचन संगीत के सारे प्रेक्षकों को आज के कार्यक्रम में प्रभु यीशु के नाम स्वागत। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 120 और वचन पहला। मैंने संकट में प्रभु को पुकारा और उसने मुझे उत्तर दिया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जब संकट में प्रभु को पुकारते हैं वो हमारे सुनते हैं, उत्तर देते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम प्रभु को स्तुति देंगे, धन्यवाद देंगे और उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि वो हम सबके जीवन का मार्ग है। वो हमें रास्ता दिखाता है, सही मार्ग पर ले जाता है। जब हम भटकते हैं, हमारे राह भटकते हैं, वो हमें सही मार्ग पर ले आते हैं। आइए आज हम सब जहां कहां पर भी हो प्रभु की स्तुति करें, उसे धन्यवाद दे, उसकी आराधना करें और वचन सुनकर, वचन को स्वीकार करके प्रभु को हम अपने हृदय में बुलाएं। झुकती हुई तेरे चरणों में प्रभु यीशु में आती हूँ। तेरी महिमा गाते हुए आराधना करती तेरी महिमा गाते हुए आराधना करती हूँ। झुकते हुए तेरे चरणों में प्रभु यीशु में आती हूँ। झुकते हुए तेरे चरणों में प्रभु यीशु में आती हूँ। तेरी महिमा गाते हुए आराधना करती हूँ। तेरी महिमा गाते हुए आराधना करती हूँ। कितना ही प्यारा तेरा नाम यीशु, मधुर से मीठा है लगे। कितना ही प्यारा
नाम यीशु मधु से मीठा है लगे। ऐसी शांति तेरी बाहों में सारे जहां में न मिले। तेरी महिमा गाते हुए आराधना करती हूँ। तेरी महिमा गाते हुए आराधना करती हूँ। तूने कहा है तू मेरे साथ सदा, तू मुझको छोड़ेगा नहीं। तूने कहा है तू मेरे साथ सदा, तू मुझको छोड़ेगा नहीं। कितना अनोखा मुझसे प्रेम किया और उससे पाओ ना कभी। तेरी महिमा गाते हुए आराधना करती हूँ। तेरी महिमा गाते हुए आराधना करती हूँ। झुकते हुए तेरे चरणों में प्रभु यीशु में आती हूँ। झुकते हुए तेरे चरणों में प्रभु यीशु में आती हूँ। तेरी महिमा गाते हुए आराधना करती हूँ। तेरी महिमा गाते हुए आराधना करती हूँ। प्रभु यीशु कहता है कि मैं ही मार्ग हूं। योहन का सुसमाचार अध्याय 14 और वचन 6। मैं ही जीवन, सत्य और मार्ग हूं। तो हम ध्यान देंगे आज के इस कार्यक्रम में प्रभु यीशु हमारे जीवन का मार्ग है, वो रास्ता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जरा इस प्रश्न पर, इस सवाल पर विचार करें। मैं किस मार्ग पर चल रहा हूं? मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं, क्या वो सही है, क्या वो गलत है? जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं, उसका मंजिल क्या है? वो मुझे कहां पहुंचाएगा? वैसे तो अलग अलग तरह के रास्ते हैं, अलग अलग तरह के मार्ग हैं, लेकिन सच तो यही है कि हर एक रास्ता, हर एक मार्ग अलग मंजिल तक हमें ले पहुंचाता है। लेकिन प्रभु यीशु कहता है कि मेरे रास्ते पर, मैं जिस मार्ग पर तुम्हें ले चलूंगा, अगर तुम उस मार्ग पर चलोगे तो उसका मंजिल मेरे पिता तक तुम्हें ले जाएगा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रास्ते तो अलग अलग है, लेकिन मंजिल भी अलग अलग है। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं वो मार्ग हूं जो तुम्हें पिता तक ले पहुंचाएगा। मैं ही वो सच्चा मार्ग हूं। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, लोग कहते हैं कि अलग अलग मार्ग है। आजकल तो हम ये देखते हैं कि लोग अपने अपने मार्ग बनाते हैं और वो लोग कहते हैं कि सब हमें
स्वर्ग ले जाएगा। सबका मंजिल स्वर्ग है। लेकिन क्या यह सच है? प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा कि मैं अन्य मार्गों में एक मार्ग हूं, बल्कि प्रभु यीशु ने कहा कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही वो सच्चा मार्ग हूं, मैं ही वो मार्ग हूं जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। और आपका और मेरा मंजिल स्वर्ग है। आपका और मेरा मंजिल पिता का घर है। प्रभु यीशु ने संत योहन के सुसमाचार अध्याय 14 में बहुत सही और सहज रूप से कहा है कि जो मेरे दिए हुए मार्ग पर चलेंगे वो जरूर पिता के घर पहुंच जाएंगे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, समय आ गया है कि हम अपने जीवन में ये परीक्षा ले कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं। जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, क्या वो हमें मंजिल तक पहुंचाएंगे या हमें और कहीं ले जाएंगे? अगर हमें ये नापना है कि जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं वो सही है या गलत है, पता कैसा चले? हमें दो बात देखनी है। सबसे पहले, ये मार्ग मुझे कहां ले जा रहा है। दूसरी बात, जिस मार्ग पे मैं चल रहा हूं मुझे कोई मदद मिल रहा है या नहीं। तो इस दो बात को हमें ध्यान देना है। सबसे पहली बात, जिस मार्ग में मैं चल रहा हूं, जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूं, यह मुझे कहां पहुंचाने वाला है। और दूसरी बात, जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूं, क्या मुझे कोई मार्गदर्शन मिल रहा है, कोई सहायता मिल रहा है, कोई मुझे बता रहा है कि यही मार्ग है, इसी पर चलना। तो प्रभु यीशु जो बताते हैं, जिस मार्ग के बारे में बताते हैं, उसका मंजिल है स्वर्ग, पिता का घर। और दूसरी बात, प्रभु यीशु खुद कहते हैं, अगर मैं जिस मार्ग या मैं जो मार्ग बता रहा हूं, अगर उस मार्ग पर तुम चलोगे और अगर तुम समझो कि कहीं भटक रहे हो, तो मैं तुम्हें सही मार्ग पर लाकर पहुंचाऊंगा। हां मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा की मदद से प्रभु यीशु हमारा मार्गदर्शन करता है। यह देखता है कि हम दाएं या बाएं और न भटके, बल्कि उसी मार्ग पर चले। और कई अगर ऐसा हुआ कि हम भटके भी, वो हमें दोबारा सही मार्ग पर ले आता है। यह है हमारा प्रभु यीशु। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि दो तरह के मार्ग है, एक पतला सा है और एक चौड़ा सा। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें चुनना है पतला सा मार्ग। प्रभु यीशु स्पष्ट रूप से बताते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 में कि दो तरह के मार्ग हैं। और प्रभु यीशु यह भी बताते हैं कि अधिकतर लोग उस चौड़े मार्ग को चुनते हैं, जो सरल है, जो आसान है, लेकिन उसका मंजिल कहां है? और प्रभु यीशु बताता है कि उसका मंजिल विनाश की ओर में ले जाता है। और उसके तुलना में जो पतला मार्ग है, जो सक्रिय है, उसका मंजिल जीवन है, पिता का घर है, स्वर्ग है। चुनना तो हमें ही है, हम किस मार्ग पर चलेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो पतला मार्ग है, ये जो मार्ग जो सक्रिय है, मुश्किलों भरा मार्ग है। ये कोई आसान मार्ग नहीं है। कई मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ेगा, लेकिन इसका अंत जो है बहुत मीठा है। इसका फल जो है
बहुत मीठा है, उसके तुलना में जो चौड़ा मार्ग है, जो अधिकांश लोग जिस मार्ग पर चलते हैं, शुरुआत में तो वो बहुत आसान है, लेकिन उसका अंत विनाश तक हमें पहुंचाता है। आज जब हम इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, बैठे हैं, वचन को सुन रहे हैं, बस हम इस बात पर ध्यान दें, मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूं, क्या वो प्रभु यीशु के दिए हुए मार्ग है या नहीं? मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूं, क्या वो मुझे जीवन की ओर ले जा रहा है या नहीं? मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूं, क्या उसमें समझौता है या नहीं? अगर समझौता है तो मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूं वो सही नहीं है, उसका अंत विनाश है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु जिस मार्ग के बारे में बात करते हैं वहां बिल्कुल समझौता नहीं है। यह पवित्रता की मार्ग है, यह ऐसा मार्ग है जो हमें जीवन की ओर ले जाता है। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं खत्म करूंगा यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 35 और वचन 8। वहां एक राजमार्ग बिछा दिया जाएगा जो पवित्र मार्ग कहलाएगा, कोई भी पापी उस पर नहीं चलेगा। प्रभु स्वयं यह मार्ग तैयार करेगा, नास्तिक भूल कर भी उस मार्ग पर नहीं चलेगा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहां यशायाह नबी का ग्रंथ में दिया गया है कि ये जो मार्ग, जो प्रभु यीशु का दिया हुआ मार्ग है, जो खुद प्रभु यीशु है, ये पवित्र मार्ग कहलाएगा, ये पवित्र मार्ग कहलाएगा। और संत मती के सुसमाचार अध्याय 7 में दिया गया है, बहुत कम लोग इस मार्ग पर चलेंगे, बहुत कम लोग इस मार्ग को अपनाएंगे, बहुत कम लोग पवित्रता के इस मार्ग को अपनाएंगे। आप उन लोगों में हैं जो पवित्र मार्ग को अपनाएंगे, या आप उन लोगों में हैं जो चौड़ा मार्ग पर चलने के लिए तैयार है, अपने मार्ग बदलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो? समय बीत नहीं गया है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अगर आप चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं, आज ही निर्णय लेना, आज ही निर्णय लेना कि आप यीशु के पवित्र मार्ग पर चलेंगे, यीशु के पवित्र मार्ग पर चलेंगे। आइए हम प्रभु यीशु को आराधना देंगे, उसकी पूजा करेंगे। मेरे प्यारे प्यारे यीशु तू आके मेरे मन में तू भर जा, आके मेरे मन में तू भर जा। हालेलुया 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 हालेलुया।
क्षमा कर दो, मेरे सारे पापों को क्षमा कर दो। आजा मेरे प्यारे प्यारे यीशु तू, आके मेरे मन में तू भर जा, आके मेरे मन में तू भर जा। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे वचन का प्यासा बना, तू ही मेरा मार्ग और सत्य भी है, मुझे तेरे वचनों का प्यासा बना। तेरे चमत्कारों का साक्षी बना, तेरे चमत्कारों का साक्षी बना। आजा मेरे प्यारे प्यारे यीशु तू, आके मेरे मन में तू भर जा, आके मेरे मन में तू भर जा। हालेलुया 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 हालेलुया। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने प्रभु यीशु को धन्यवाद दिया, उसकी आराधना की, हमने वचन भी सुना। आज अगर आप टीवी के सामने बैठे हैं तो सिर्फ प्रभु यीशु की इच्छा अनुसार। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने वचन सुना कि यीशु सही मार्ग है, वो पवित्र मार्ग है। समय निकट आ गया है। अगर आपको लगा है कि प्रभु यीशु ने आपको आज स्पर्श किया है इस गीत द्वारा, वचन के द्वारा, कि आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो अपवित्र है, वो गलत है, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देर क्यों करना है? प्रभु यीशु के पवित्र मार्ग पर चलना है। प्रभु यीशु आपको उस मार्ग पर ले चलेंगे, और वो मार्ग है मुश्किल मार्ग, लेकिन प्रभु यीशु हमारे साथ रहेंगे। वो स्वयं इस मार्ग को तैयार करेंगे, ऐसे वचन में दिया है। आइए हम सब अपने आंखों को बंद रखेंगे, हाथ जोड़ देंगे या अपने छाती पर अपने हथेली रख देंगे। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के इस कार्यक्रम के लिए। तेरा वचन जो हमने सुना उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तो हमें यह कृपा दे कि हम तेरे मार्ग पर चले, पवित्र मार्ग पर चले, और अनंत काल के लिए पिता के साथ रहे। यह प्रार्थना हम तेरे नाम पर करते हैं, आमीन।